हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दिस इज विकास गोयल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेजोरिटेरियनिज्म इन इंडिया, सॉरी इन श्रीलंका। ठीक है। देखो, एक्चुअली क्या है, देखो इस टॉपिक का पहले मैं आपको मतलब बताता हूँ कि इस टॉपिक का मतलब है क्या। देखो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे कि जो श्रीलंका की और बेल्जियम की कंडीशन क्या थी, कि श्रीलंका में कौन कौन सी कम्युनिटी थी और बेल्जियम में कौन कौन सी कम्युनिटी थी। कि श्रीलंका में दो तरह की कम्युनिटी थी मेन, तो सिन्हाला और एक तमिल। सिन्हाला कम्युनिटी ज्यादा थी और तमिल कम थे। ठीक है। और मैंने बताया भी था कि उस वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी कि जो सिन्हाला कम्युनिटी है ना, वो तमिल कम्युनिटी के ऊपर क्या कर रही थी, अपना कंट्रोल कर रही थी, उनको कंट्रोल कर रही थी वो, क्योंकि सिन्हाला कम्युनिटी के लोग ज्यादा थे, उनके पास ज्यादा पावर थी। ठीक है, इसलिए उनको कंट्रोल कर रही थी। ठीक है, उनको कोई भी इक्वली ट्रीट नहीं कर रही थी। मतलब सारा का सारा जो बेनिफिट है वो किसको मिल रहा था, सिन्हाला कम्युनिटीज को मिल रहा था। कि हुआ क्या बेसिकली, अब ऐसा करने से क्या हुआ, ये लंबे समय तक ये चीज चली तो तमिल लोग क्या हो गए, इससे नाराज हो गए, उनको कुछ मिल नहीं रहा। तो अब हुआ क्या कि जब सिन्हाला लोगों ने तमिल को क्या नहीं किया, इक्वली ट्रीट नहीं किया लंबे समय तक। ठीक है, तो क्या हुआ, तमिल लोगों ने क्या कर दिया, सिविल वॉर स्टार्ट कर दिया। वहां पे क्या स्टार्ट कर दिया, सिविल वॉर, प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया वहां पे, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि सिन्हाला कम्युनिटी ने केवल अपने फायदे की बात की, तमिल कम्युनिटी की कोई भी फायदे, तमिल कम्युनिटी के फायदे की कोई भी बात नहीं की। इसका मतलब ये हुआ कि श्रीलंका की जो जो गवर्नमेंट जो थी ना, सिन्हाला कम्युनिटी, उसने क्या किया, पावर शेयरिंग का यूज नहीं किया। इसमें हम पढ़ेंगे, मैं आपको पहले वो बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं। कि श्रीलंका ने अपनी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पावर शेयरिंग का यूज नहीं किया। अगर वो पावर शेयरिंग का यूज करती ना, तो श्रीलंका में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। कौन सी प्रॉब्लम, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए, तो इसमें पढ़ते हैं पहला, इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। आपका जो श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ था वो 1948 में हुआ था। ठीक है। अच्छा, 1948 में इंडिपेंडेंट होने के बाद ये कौन सी कंट्री बनी, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक आप जानते हो क्या होता है, क्लास 9 में पढ़ चुके हो। डेमोक्रेटिक वो होती है जहां पे गवर्नमेंट, जहां पे लोग क्या करते हैं, लोग नेता को चुनते हैं। सबका अपना अपना इंडिपेंडेंट होता है, कोई भी पर्सन अपनी मर्जी से किसी को भी वोट दे सकता है, मतलब लोगों पे डिपेंड करती है सरकार। ठीक है, ओके। दूसरा क्या था, लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेट ओवर गवर्नमेंट बाय द वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी। अच्छा, हुआ क्या बेसिकली यहाँ पे, अब प्रॉब्लम क्या है बताओ, सिन्हाला कम्युनिटी कितनी है, 74%, और तमिल कितने हैं, 18% केवल। तमिल कितने, श्रीलंकन तमिल, और इंडिया और श्रीलंका मिला के कितने हैं, 18 है, लेकिन श्रीलंका कितने हैं, केवल श्रीलंका केवल 13% है। तो हुआ क्या, 74% आपके सिन्हाला कम्युनिटी है। अब मुझे बताओ, डेमोक्रेटिक कंट्री है, जब आप इलेक्शन करवाओगे उस कंट्री में, श्रीलंका में, तो कौन सी गवर्नमेंट आएगी, सिन्हाला की गवर्नमेंट आएगी। क्योंकि सिन्हाला के लोग किसको वोट देंगे, सिन्हाला कम्युनिटी के लोग किसको वोट देंगे, सिन्हाला लीडर को वोट देंगे, तमिल लीडर को वोट देंगे, सिन्हाला लीडर को वोट देंगे, अपने लीडर को वोट देंगे। समझ रहे हो, तो वही चीज यहाँ पे हुई। तो क्या हुआ, सिन्हाला के जो लीडर्स थे ना, उन्होंने अपने लोगों से वोट लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनकी क्या थी, मेजोरिटी थी। वही लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, कि वो सिक्योर करना चाहते थे अपना डोमिनेंस अपनी मेजोरिटी के बेसिस पे। सिन्हाला कम्युनिटी, सिन्हाला के लीडर्स अपनी मेजोरिटी के बेसिस पे अपना डोमिनेंस सिक्योर करना चाहते थे। ऐसा हुआ भी। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडोप्टेड ए सीरीज ऑफ ए मेजोरिटी मेजर टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुपरमेसी। हुआ क्या कि गवर्नमेंट आ गई श्रीलंका में, किसकी, सिन्हाला की। जैसे सिन्हाला की क्या आई, गवर्नमेंट आई, तो उसने क्या किया, सिन्हाला की गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, सिन्हाला सुपरमेसी, यानी कि सिन्हाला के लोगों के लिए क्या बना दिया, मीजर्स बना दिए। क्या बना दिए, मेजोरिटियन मीजर्स। मतलब कुछ ऐसे मीजर्स बना दिए जो किसके फायदे के लिए थे, केवल सिन्हाला कम्युनिटी के फायदे के लिए थे। मतलब जहां पे मेजोरिटी थी ना, मेजोरिटी किसकी थी, सिन्हाला की, तो उसके फायदे के लिए क्या बना दिए, सारे के सारे पॉलिसी बना दी, सारे मीजर्स बना दिए। और जो आपका तमिल है, जो माइनॉरिटी थी, उसको छोड़ दिया कि इसको, इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। समझिए, तो ये हमारा क्या हुआ, बेसिकली इंडिपेंडेंट हुआ, फिर गवर्नमेंट बनी, गवर्नमेंट ने क्या किया, मेजोरिटी जो पीपल थे उनके लिए क्या कर दिया, एक कुछ मेजर्स बनाए। अब कौन कौन से मेजर्स बनाए वो देखते हैं अपन। उनको हम बोलते हैं मेजोरिटेरियन मेजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेजोरिटेरियन मेजर्स। अब ये क्या होता है, मेजोरिटेरियन मेजर्स क्या होते हैं, कि वो कंट्री या वो सिस्टम जिसमें क्या होता है बेसिकली, जो गवर्नमेंट होती है ना, वो मेजोरिटी पीपल के लिए क्या बनाती है, मेजोरिटी पीपल के लिए क्या बनाती है, पॉलिसी बनाती है, वो माइनॉरिटी को क्या कर देती है, इग्नोर कर देती है।
दैट इज मेजोरिटेरियन मेजर्स। समझ में आ गया? अच्छा देखते हैं कौन कौन से मेजर्स देखते हैं। इन 1956 एन एक्ट वाज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज दिस रिगार्डिंग तमिल। क्या हुआ? अब हुआ क्या देखो, 1956 में जो सिन्हाला की जो गवर्नमेंट इलेक्टेड हुई उसने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने ऑफिशियल लैंग्वेज क्या कर दी, अनाउंस कर दी। कौन सी? सिन्हाला। कौन सी? सिन्हाला। मतलब केवल देश में कौन सी लैंग्वेज चलेगी? सिन्हाला। इसके अलावा कोई कुछ नहीं बोलेगा। तमिल लोग भी क्या बोलेंगे? सिन्हाला बोलेंगे। कोई कुछ भी नहीं बोलेगा दूसरी लैंग्वेज। समझ में आ गया? इस तरीके से। अभी तो गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब तो इनका ये हो गया कि आपको सिन्हाला ही बोलनी पड़ेगी और कोई लैंग्वेज आप बोल नहीं सकते बेसिकली। वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब किस में आएंगे? सिन्हाला में आएंगे। तो गलत हो गया। तो क्या कर दिया बताओ उन्होंने तमिल को क्या कर दिया? तमिल लोगों को डिसरिगार्ड कर दिया, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। ठीक है। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेशंस फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। अच्छा दूसरा देखो, गवर्नमेंट ने क्या निकाल दी, सिन्हाला गवर्नमेंट ने क्या निकाल दिया? प्रेफरेंशियल पॉलिसीज। प्रेफरेंशियल मतलब किसको प्रेफर किया अपनी पॉलिसीज में? सिन्हाला एप्लीकेंट्स को। किसके लिए? यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। यानी कि यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए सबसे प्रायोरिटी प्रेफरेंस किसको दी? किसको दी बताइए? सिन्हाला कम्युनिटी को। ये दूसरा मतलब माइनॉरिटी को क्या कर दिया? तमिल्स को क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया कि आपके लिए कोई भी जगह नहीं है। किसमें? यूनिवर्सिटीज में। किसमें? गवर्नमेंट जॉब्स में। आपको नहीं मिलेगी, आपको तब मिलेगी जब पहले किसको मिलेगी? सिन्हाला को। सिन्हाला यदि बचते उसके बाद भी कोई जॉब बचती है ना गवर्नमेंट में तब आपको मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। इस तरीके से। ठीक है। अच्छा ये भी प्रॉब्लम है। अब तमिल लोगों के साथ तो क्या हो रहा है? ये इनजस्टिस हो रहा है ना। तो पढ़ेंगे कहाँ पे बताइए? अगर उनको तमिल लोगों को पोजीशन नहीं मिलेगी यूनिवर्सिटी में तो फिर वो ग्रो कैसे करेंगे? ठीक है। देखिए तीसरा क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। अब तीसरा क्या हुआ? एक चीज बताइए, सिन्हाला कम्युनिटी जो थी उनका धर्म कौन सा था? रिलीजन बुद्धिज्म था। उनका धर्म बताया था मैंने आपको। ठीक है। तो अब वो क्या कर रहे हैं बताइए? हम अपने धर्म को बचाने में लगे हुए हैं। कौन? सिन्हाला की गवर्नमेंट किसकी है? सिन्हाला की। तो किसको बचा रही है वो? अपने धर्म को बचा रही है। और किसको प्रमोट कर रही है? अपने धर्म को प्रमोट कर रही है। ठीक है। देखो लिखा हुआ है, एक कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। मतलब जो आपकी जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो क्या कर रही है? उसमें एक संविधान बना दिया गया। क्या बना दिया गया? कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया पूरा का पूरा। किसके लिए? कि आपको क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे। किसको? बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेंगे और उसको क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे, प्रमोट करेंगे। सिंपल सी बात है। अपनी कंट्री में, श्रीलंका में। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो तमिल का जो धर्म था, तमिल लोगों का, उनका धर्म क्या था? हिंदू या मुस्लिम। उसको इग्नोर कर दिया कि आपका कोई धर्म क्या नहीं है, मान्य नहीं है यहाँ पे। ठीक है। इस तरीके से। तो बताइए क्या होगा था आपके पास? ये मैंने क्या बताया आपको कि किस तरीके से गवर्नमेंट इलेक्ट हुई श्रीलंका में। और जैसे ही गवर्नमेंट इलेक्ट हुई तो सिन्हाला की गवर्नमेंट ने क्या किया? अपने लोगों के लिए, सिन्हाला कम्युनिटी के लिए क्या कर दिए? ये मेजरमेंट, ये पॉलिसीज निकाल दी, जिसमें क्या किया उसने? माइनॉरिटी को क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया, तमिल लोगों को इग्नोर कर दिया। ठीक है। अब बताओ एक चीज बताओ, क्या उसने श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्या पावर शेयरिंग का यूज किया? क्या बताओ? पावर शेयरिंग का यूज नहीं किया उसने। कहां यूज किया बताओ? उसने कौन सी पॉलिसी यूज की? मेजोरिटी वाली पॉलिसी यूज की। पावर शेयरिंग अगर वो करती तो क्या करती? वो उसमें वो सबको पावर देती। किसको पावर देती? सबको। मतलब सिन्हाला को भी पावर देती और तमिल को भी पावर देती, तमिल लोगों को भी देती पावर अपनी, ताकि क्या नहीं होता, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। लेकिन यहाँ पे केवल किसके पास पावर आ गई? सिन्हाला के पास। इसका मतलब यहाँ पे पावर शेयरिंग हुई नहीं। अच्छा जब पावर शेयरिंग हुई, सारे के सारे बेनिफिट किसके पास आ गए बताइए? सिन्हाला के पास आ गए। अब क्या हो रहा है? अब इनके बीच में क्या क्रिएट हो गया बताइए? कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया। अब ऐसा करने से मतलब क्या हुआ? जो ये मेजरमेंट दिए किसने? सिन्हाला कम्युनिटी को ये क्या दिए गए? सारे के सारे बेनिफिट्स दिए गए। अब ऐसा करने से क्या हुआ? एक बुरी फीलिंग आने लग गई तमिल लोगों में। किसके खिलाफ? सिन्हाला के खिलाफ, सिन्हाला कम्युनिटी के खिलाफ। उनके अंदर एक बुरी फीलिंग आने लग गई और उसकी वजह से क्या हुआ बताइए? उसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कंट्री में। तो हम अगला टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से, ऐसा करने से क्या इंपैक्ट पड़ा तमिल लोगों के माइंड पे, क्या इंपैक्ट पड़ा जब
सिनाला की गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी लेकर के आई सिनाला कम्युनिटी के लिए। तो देखते हैं उसको। तो दोस्तों हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि कैसे श्रीलंका में सिनाला की गवर्नमेंट इलेक्ट हुई, सिनाला कम्युनिटी की गवर्नमेंट बनी और उसने अपने लोगों के बेनिफिट के लिए क्या बनाए, पॉलिसीज बनाई और तमिल लोगों के क्या कर दिया, तमिल्स को इग्नोर कर दिया। तो मुझे क्या बताइए, अगर तमिल्स को इग्नोर कर दिया तो क्या उनको बुरी फीलिंग आएगी नहीं आएगी? बताइए, तमिल लोगों को बुरा लगेगा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो हम वही पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कि उनके मन में क्या फीलिंग्स आई, उनके माइंड पे क्या इंपैक्ट पड़ा जब सिन्हाला के गवर्नमेंट ने केवल सिन्हाला कम्युनिटी के लिए क्या बनाए, पॉलिसीज बनाए, उनको इग्नोर कर दिया। तो देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फीलिंग्स ऑफ एलिनेशन। इसका मतलब ये होता है कि अलगाव, विक्षेपन, परायेपन की भावना, कि अब हम उनको क्या नहीं लग गया बेसिकली कि ये सिन्हाला और जो सिन्हाला के जो लोग हैं ना, ये अपने नहीं है, ये पराये हैं बेसिकली, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए क्या नहीं बनाई, पॉलिसीज नहीं बनाई। उनके मन में फीलिंग आने लग गई। क्या पड़ा, इम्पैक्ट ऑन माइंड, उनके मन में ये, उनके माइंड पे ये इम्पैक्ट पड़ा। अब कौन कौन सी फीलिंग्स आई उनके मन में वो देखते हैं। देखो, दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिनाला लीडर्स वाज सेंसिटिव टू दियर लैंग्वेज एंड कल्चर। क्या लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है गवर्नमेंट श्रीलंका में, है ना, जो क्या कर सके, जो उनके लैंग्वेज और कल्चर को क्या कर सके, समझ सके, उनके लिए सेंसिटिव हो। क्या लिखा हुआ है, नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टी लेड बाय द बुद्धिस्ट लीडर्स वाज सेंसिटिव, यानी कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो तमिल्स की लैंग्वेज और कल्चर के लिए क्या हो, सेंसिटिव हो, उनका ध्यान रखे। ये फीलिंग उनके मन में आने लग गई कि ये लोग इन्होंने हमको पराया कर दिया बेसिकली। ठीक है। They felt that the constitution and government policies denied them equal political rights, discriminate against them in getting jobs and other opportunities, and ignored their interests. अब क्या बोल रहा है सेकंड पॉइंट, एक चीज बताइए, सारी की सारी पॉलिसीज किसके बेनिफिट में बनी थी, किसके फेवर में बनी थी, जॉब्स की किसके फेवर में बनी थी, सिनाला कम्युनिटी के फेवर में बनी थी। तो अब इनको ये फील होने लग गया कि हमको इक्वल राइट्स नहीं दिए गए, किसको, तमिल्स को फील होने लग गया कि हमको कोई भी क्या नहीं मिले, पॉलिटिकल इक्वल राइट्स नहीं मिले। हमारे साथ क्या हुआ है, डिस्क्रिमिनेट हुआ है, भेदभाव हुआ है कि हमको क्या नहीं दी गई, बताइए, जॉब्स नहीं दी गई और हमको अपॉर्चुनिटीज नहीं दी गई, हमको इग्नोर कर दिया गया। ठीक है। तो ये क्या पड़ा, उनके माइंड पे इंपैक्ट पड़ा, इस चीज का बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ा तमिल्स के माइंड पे। ठीक है। तीसरा, अब हुआ क्या, इसका रिजल्ट क्या हुआ, एज ए रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन द सिनाला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेंड ओवर टाइम। अब उनके बीच में क्या हुआ, रिलेशन बिगड़ गया। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे क्या हुआ, सिन्हाला और तमिल्स के बीच में क्या होने गया, रिलेशंस बिगड़ता गया, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते गए। क्यों, क्योंकि उनको कुछ मिल ही नहीं रहा बेनिफिट्स, इकोनॉमिक बेनिफिट्स, किसको, तमिल्स लोगों को। तो एक चीज बताइए, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, लॉन्ग टाइम के बाद, लंबे समय के बाद क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट तो बढ़ेगा ही। ठीक है। तो ये सारी मैंने क्या बताई आपको, ये सारी मैंने बताई कि जब सिन्हाला की गवर्नमेंट ने अपने बेनिफिट के लिए कुछ पॉलिसीज बनाई तो उनका इंपैक्ट क्या पड़ा तमिल्स के लोगों पे, वो मैंने आपको ये चीज बताई है। ठीक है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि तमिल्स के लोगों ने क्या किया इसके अगेंस्ट में, तमिल कम्युनिटी ने इसके अगेंस्ट में क्या किया, अपने फायदे के लिए, अपने हक के लिए उन्होंने क्या लड़ाई लड़ी, वो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है। तो वो देखते हैं। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्टेप्स टेकन बाय तमिल अगेंस्ट सिनाला। अब एक चीज बताइए मुझे आप, तमिल्स कम्युनिटी को कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी बेनिफिट नहीं मिला, सारी की सारी पॉलिसीज किसके लिए बनाई गई, सिनाला कम्युनिटी के, इसके सिनाला कम्युनिटीज के लिए। मुझे बताइए अब तमिल के लोग एक्शन लेंगे नहीं लेंगे उसके अगेंस्ट में, बिल्कुल लेंगे। मेरे साथ अगर अन्याय है, कब तक मैं इनजस्टिस होगा मेरे साथ, कब तक मैं अन्याय सहूंगा। तो कहने का मतलब क्या होगा कि मैं उसके अगेंस्ट क्या करूंगा, एक्शन लूंगा। तो बात करते हैं कि तमिल ने क्या क्या एक्शन लिए, तमिल के लोगों ने। तो क्या लिखा हुआ है, द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर देयर रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिटी, एजुकेशन एंड जॉब्स फॉर रीजनल ऑटोनॉमी। इसको अंडरलाइन कर लो। एक्चुअली क्या है कि जो श्रीलंकन तमिल है ना, बेसिकली किसकी बात हो रही है, जैसे तमिल 18% थे, बताया था मैंने आपको, 13% आपके श्रीलंकन थे और 5% क्या थे, इंडियन। तो यहाँ पे 13% की बात कर रहा हूं मैं श्रीलंकन तमिल्स की। ठीक है। तो श्रीलंकन तमिल्स ने क्या किया, आपस में मिलके, श्रीलंकन तमिल के जो लोग थे ना, उन्होंने क्या किया, आपस में एक पार्टी बना ली अपनी लोगों ने। क्यों पार्टी क्यों बना ली बताइए, ताकि वो अपनी लैंग्वेज को क्या बना सके, ऑफिशियल लैंग्वेज बना सके। अच्छा, कहाँ के लिए,
अपने रीजनल ऑटोनॉमी के लिए। भाई जिस एरिया में वो रहते थे ना, जिस एरिया में वो रहते थे उस एरिया में अपनी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए, पूरे एरिया में नहीं, पूरे श्रीलंका में नहीं, अपने एरिया में, अपने रीजन में। तो अपने रीजन में, अपने एरिया में अपनी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए उसने क्या बना ली, श्रीलंका के लोगों ने, श्रीलंकन तमिल ने अपनी पार्टी बना ली कि हम क्या करेंगे, अब इसके अगेंस्ट में क्या करेंगे, विरोध करेंगे, हम अपनी लैंग्वेज को अपने रीजन के लिए क्या बनाएंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज बनवाएंगे। ठीक है। एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। और दूसरा क्या, अपने एरिया में अपने लिए क्या करेंगे, जॉब्स की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे, कोई दूसरा नहीं आएगा फिर। मतलब हम दो चीजों के लिए क्या करेंगे, लड़ेंगे, हम पार्टी बनाएंगे और दो चीजों के लिए हम लड़ेंगे, एक तो अपनी लैंग्वेज के लिए, अपने एरिया में अपनी लैंग्वेज चलाएंगे, और दूसरा अपने एरिया में अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे, लेकिन श्रीलंकन तमिल के लिए जॉब्स की और एजुकेशन की, दूसरे नहीं आ सकते वहां पे। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, अच्छा हुआ क्या कि उनको, हुआ क्या कि पार्टी तो बनी लेकिन उनको ये दिया नहीं गया, कुछ समय तक उनको ये दिया नहीं गया, किसको, श्रीलंकन तमिल को ये चीजें उनको दी नहीं गई। किसने, सिन्हाला गवर्नमेंट ने उनको ये चीजें दी नहीं। अब हुआ क्या, बाई 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म्ड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट। अब क्या हुआ कि बेसिकली क्या हो रहा है कि 1980 तक ऐसे काफी सारे क्या बन गए बताइए, काफी सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बन गई, काफी सारी क्या बन गई, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गई कि हमको क्या बनाओ, अपना एक अलग स्टेट बनाओ, हम क्या बनाएंगे अपना एक अलग स्टेट। मतलब जो श्रीलंकन तमिल है ना वो बोलने लग गए कि हम, हमारा जो एरिया है ना उसको क्या बना दो, आप अलग स्टेट बना दो, आप हमारे लिए नहीं हो, आप हमारे बेनिफिट के लिए कुछ भी नहीं करोगे, तो हम क्या बनाएंगे, अपना अलग स्टेट बनाएंगे। वो इंडिपेंडेंसी मांगने लग गए, कौन, श्रीलंकन तमिल, बाई 1980 तक। ठीक है। अब उनको ये चीज मिली नहीं, उनको ये चीज मिली नहीं, किसको, तमिल्स को। तो हुआ क्या, अब उनके बीच में क्या स्टार्ट होने लग गए, सिन्हाला के बीच में और तमिल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया। देखो लिखा हुआ है, द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया दोनों कम्युनिटीज में। इसके वजह से क्या हुआ, इट सून टर्न इनटू ए सिविल वॉर। अच्छा ये सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया जो कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब सिन्हाला कम्युनिटी और तमिल कम्युनिटी, इन दोनों के बीच में क्या हो गया, सिविल वॉर। सिविल वॉर का मतलब होता है सिविलियंस वॉर। जब घर के अंदर क्या हो, घर का मतलब यहाँ पे अपने देश के अंदर, देश के अंदर जो सिविलियंस होते हैं ना, लोग होते हैं, जो पब्लिक होती है, वो आपस में क्या करती हैं, लड़ती हैं। यहाँ पे दो कम्युनिटी है, एक तो सिन्हाला कम्युनिटी और दूसरी तमिल कम्युनिटी, वो आपस में लड़ रही है एक दूसरे के खिलाफ, तो दैट इज कॉल्ड सिविल वॉर, क्योंकि वो सिविलियंस है, वो आपस में लड़ रहे हैं दो कम्युनिटीज। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सिविल वॉर। अच्छा सिविल वॉर छोटा मोटा नहीं होता, ये ध्यान रखना, सिविल वॉर बड़ा भयंकर होता है, काफी जाने जाती हैं, मतलब आप सोच नहीं सकते। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एज ए रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड। मतलब रिजल्ट में ये निकला, जब सिविल वॉर हुआ ना तो आपस में दोनों भिड़ गए, मर्डर हुए वहां पे। ठीक है, लोग मारे जा रहे हैं, तो हजारों लोग क्या किए जा रहे हैं बताओ, मारे जा रहे हैं, मारे गए दोनों कम्युनिटीज के, सिन्हाला के भी और तमिल के भी। ठीक है, अब मैनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजीज। कई फैमिलियों को अपना घर छोड़ना पड़ा, मतलब श्रीलंका छोड़ना पड़ा एज ए रिफ्यूजी। रिफ्यूजी क्या होता है बेसिकली, जब किसी एरिया में, जब किसी देश में, जब क्या होता है कि कुछ लड़ाई या फिर दंगे चल रहे होते हैं ना, तो कुछ फैमिली क्या होती हैं, उस वो देश छोड़कर चली जाती हैं, उनको बोलते हैं रिफ्यूजीज। ठीक है, इसके कारण, लड़ाई के कारण। ठीक है, तो काफी सारी फैमिली क्या हो गई, रिफ्यूजीज बन गई, मतलब देश छोड़ के चली गई दंगों के कारण। सोशल कल्चर इकोनॉमिक लाइफ अफेक्ट हुई। एक चीज बताइए, जब इतना सब कुछ होगा, दंगे होंगे, लड़ाई हो रही है, खून खराबा हो रहा है, तो आपका सोशल लाइफ, कल्चरल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ सब कुछ क्या हो गया, श्रीलंका का खराब हो गया। मतलब इकोनॉमिकली बहुत डाउन चली गई श्रीलंका, कल्चरल वाइज भी बहुत डाउन चली गई, सोशल लाइफ खत्म हो गई बिल्कुल भी। ठीक है, अच्छा कब तक चला, ये चला आपका 2009 तक। कब तक चला, 2009 तक। मतलब जो सिविल वॉर कब तक चला, 2009 तक। अब आप बोलो सर 2009 में कैसे खत्म हुआ, देखो हर चीज की एक लिमिट होती है ऐसा नहीं है कि ये सिविल वॉर है चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। कोई भी युद्ध होता है उसकी क्या होती है, एक लिमिट होती है, किसी भी युद्ध की हो चाहिए वो, समझ में आ गया। तो उसमें खून खराबा होता है एक टाइम तक, उसके बाद क्या होता है, वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे क्या होने जाता है, खत्म होने लग जाता है। ठीक है, तो आपने एक चीज देखी यहाँ पे श्रीलंका के एग्जाम्पल से, आपने एक बात देखी कि किस तरह से मेजोरिटी कम्युनिटी ने अपनी गवर्नमेंट बनाई और मेजोरिटी के लिए क्या किया, पॉलिसी बनाई, उनके बेनिफिट के लिए पॉलिसी बनाई, पावर शेयरिंग को यूज नहीं किया। मतलब उसने तमिल के लोगों को इक्वल पावर नहीं दी, ठीक है, तो उसने पावर शेयरिंग का कंसेप्ट यूज नहीं किया।
तो ऐसा करने से क्या हुआ बताइए? ऐसा करने से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया सिन्हाला में और तमिल्स में, जिसकी वजह से क्या क्रिएट हुआ? सिविल वॉर क्रिएट हुआ, और ये इन्होंने पूरे श्रीलंका की कंडीशन क्या कर दिया? खराब कर दिया। तो पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है। आपको समझ में आया क्या मैं बोल रहा हूँ? पावर शेयरिंग बहुत ही जरूरी है, ठीक है, क्योंकि पावर शेयरिंग क्या देती है? सबको इक्वल पावर देती है, किसी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होता, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेल्जियम का एग्जांपल लेंगे कि बेल्जियम ने कैसे पावर शेयरिंग का यूज करके अपनी प्रॉब्लम को दूर किया, ठीक है।